इमरान खान ने जेल में बैठकर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। उनका तो सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर उनको ये ख़त लिखने की क्या वजह बनी है? ये ख़त बड़ी एक वाज़े दलील है जो उर्फ़ आम में NRO कहा जाता है। अच्छा। कि आप जो है ना जनाब हमें इन चीज़ों पे फंसा रहे थे या अभी भी हमें फंसाया जा रहा है, तो अब हम आपसे डायरेक्ट मुखातिब हैं। अच्छा। और उसके मंदरजात ये बता रहे हैं कि ये करें जो उनका काम नहीं है। अच्छा, उधर से इसका कोई जवाब नहीं आया। कहते हैं कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, जनाब अदलिया को जो है ना वो यरगमाल बना लिया है, तो आप जो है ना कोई मेहरबानी करें। अब दूसरा मतलब और क्या है, आर्मी चीफ को खत लिखने का एक सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आसिफ जरदारी इस वक्त सदर पाकिस्तान है, वो भी जेल में रहे। बेनज़ीर भुट्टो भी रह चुकी हैं मरहुमा, जनाब नवाज शरीफ भी रहे, शहबाज शरीफ रहे, हमजा शहबाज रहे, मरियम रही जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। इन्होंने किसी ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की कि उनको मुखातिब करें। जो बैकडोर चीज़ें और होती हैं, हम आज भी समझते हैं कि ताकत का मंबा कहाँ है, लेकिन सियासत में इस चीज़ को कोई बिल्कुल इसमें सीधे होके और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना कि जी आप हैं माई बाप और जनाब इसमें पॉलिसियों पर नजरसानी करें, ये कहा गया। मैं इस खत को जो मैंने इसके मंदरजात अभी तक जो रिपोर्ट हुए हैं उससे मैंने अंदाजा लगाया है, कहना ये चाह रहे हैं कि कोई हाथ थौला रखें, पॉलिसी चेंज करें, हम आपके साथ हैं, हम आप भी पॉलिसी चेंज करें तो कोई हम भी चेंज करें। और ये एक तरीकाकार है। देखें, एक तरफ 8 फरवरी का एक जनाब प्रेशर और एक एग्रेसिव पॉलिसी दे दी और लोग चेंज करके, लेकिन साहब जहां पर वो ये 26वीं आईनी तरमीम की बात करें, पीक एक्ट की बात करें, खुफिया अदारों के किरदार के ऊपर उन्होंने बात की है, साथ ही साथ वो दहशतगर्दी के हवाले से भी डिक्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं आर्मी चीफ को इस खत में। लेकिन साहब वो अवाम और यानी कि कौम और फौज के दरमियान जो गैप आया है उसका भी वो जो जिम्मेदार है वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को करार दे रहे हैं। तो क्या वो खुद आर्मी चीफ को डिक्टेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपने कैसे चलना है इस वक्त? बस उनकी देखें, उनका भी एक मिजाज है, वो इसी तरह ही चलते आए हैं। जनरल शुजा पाशा हों, अब्बासी साहब हों, फिर बाजवा साहब खुद हों, आर्मी चीफ हों, और बाकी जो भी इस वक्त हमें मालूम है फैज़ हमीद हों, और उस वक्त का ट्राइका हो, तो वो वही एक मिजाज था ना, एक आदत थी। उस वजह से ये गलती की है मेरे नज़दीक। ये गलती है कि आर्मी चीफ को खत लिख दिया है। भाई आप बैकडोर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, चल रही हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप क्यों ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं? और ख़ुद भी अपने ऊपर भी आप एक चीज़ लगवा रहे हैं कि आप फिर जिनको कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, और फिर उनको आप खत लिख के क्या कहना चाह रहे हैं? मैसेज ही दे रहे हैं ना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है कि आप उनको कह रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं कि जी मैं अब बाकी हर जगह से मायूस हूँ। ये उनके नज़दीक ये मतलब है। अदलिया से भी अब हमें कोई रिलीफ नहीं मिलना, जिस तरह अलीमा खान ने कहा कि जी अब हमें तो ये 2-3 साल रगड़ेंगे। एक तोशा खाना भी है और 190 मिलियन पाउंड भी है, और वहाँ पर जो 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद वहाँ से जो रिलीफ मिलना था, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी की पूरी इस तरीके से, बहरहाल हम उस पर तबसरा नहीं करते, लेकिन वहाँ से उनको रिलीफ मिल रहा था, और माजी में सुप्रीम कोर्ट से भी मिलता था। तो वो उनको जब लगा कि ये तो सारी जितने भी बाकी फोरम्स हैं वहाँ का तो अगलों ने बंदोबस्त कर दिया है। वो अलग डिबेट है कि गलत है या सही है, उसमें हम नहीं पढ़ते। सियासत में इसी तरह ही होता है ना कि रास्ता कैसे रोकना है और रास्ता कैसे बनाना है। तो उनको जब ये सारी जगहों से लगा कि ये तो अब मैं तो फंस गया हूं या फंसा दिया गया या अब हमें इनसे उम्मीद नहीं है, तो अब आप ही माई बाप कुछ करें, आप अब कोई पॉलिसी चेंज करें, हमारे बारे में भी चेंज करें, कौम के बारे में भी चेंज करें, और साथ उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं।